बेटे का खून रेगा नहीं जाएगा, ये धरती माता का वादा है। मेरे बेटे ने, मैं उन पर फख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी भारत माता की वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू ला देगी और रूह को झंझोड़ देगी। यह एक ऐसी बूढ़ी मां की दास्तान है जिसने अपने 3 जवान, बहादुर, देश के लिए जान देने वाले बेटों को धरती मां के चरणों में न्यौछावर कर दिया। 3 बार उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा, जुल्म, झूठे कागजात, आग की लपटें और आखिरी आस, उसकी 6 बीघा पुरानी जमीन भी छीनने की कोशिश। यह कहानी है कुर्बानी की इंतहा की, मां की मोहब्बत की, बहादुरी की, साजिशों की गहराई की और आखिर में फौज की वफादारी, पुलिस की ईमानदारी और सच्चाई की जीत की। गौर से सुनो, क्योंकि यह कहानी हर उस शख्स की है जो शहीदों का सम्मान करता है और उनकी मां के दर्द को समझता है। साल 2011 का दौर था। पंजाब का सरहदी गांव बहादुर सिंहपुरा, जहां हवा में भी फौज की खुशबू घुली मिली रहती थी। गलियों में बच्चे फौजी बनने के सपने देखते, घरों की छतों पर तिरंगा लहराता और हर मां अपने बेटों को फख्र से देखती। इसी गांव की एक सादी सी मिट्टी और ईंटों की झोपड़ी में रहती थीं सरोजनी देवी, एक आम गृहिणी, मगर दिल में गैर मामूली हिम्मत और ताकत। उनके 3 बेटे थे, तीनों फौज में भर्ती, तीनों मां की आंखों का तारा, तीनों देश के सच्चे सपूत और धरती मां के बच्चे। सबसे बड़ा बेटा कैप्टन राहुल सिंह, कद लंबा, जिस्म मजबूत, आंखों में दहकती आग, दिल में धरती मां से मोहब्बत का समंदर। 2011 में जब सरहद पार से दुश्मन ने रातों रात हमला किया, घात लगाई, तो राहुल ने अपनी बहादुर टीम के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की कमान संभाली। रात भर लड़ाई हुई, दुश्मन के ठिकाने तबाह किए, कई आतंकवादियों को निशाना बनाया, अपने जवानों की जान बचाई, मगर वापसी के दौरान भयंकर फायरिंग में घेर लिया गया। राहुल ने आखिरी सांस तक लड़ता रहा, एक एक गोली का जवाब दिया, अपने साथियों को बचाने के लिए सीना स्पर किया और शहादत कबूल कर ली। ताबूत तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा। सरोजनी देवी ने ताबूत को गले लगाया, आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाते हुए कहा, मेरा पहला बेटा धरती मां के चरणों में न्यौछावर हो गया, अब वो उसकी हिफाजत करेगी, मैं उसकी मां रहूंगी और उसकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बेटे का खून रेगा नहीं जाएगा, ये धरती माता का वादा है। गांव वालों, मेरे बेटे का खून रहे गांव नहीं जाएगा, यह खून धरती मां की हिफाजत का वादा है। 2 साल बाद 2013 में बीच वाला बेटा मेजर अर्जुन सिंह, मिजाज शांत मगर दिमाग तेज, बहादुरी ऐसी कि दुश्मन भी कांपता था। हमें दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। कश्मीर के एक बेहद मुश्किल बर्फीले पहाड़ों वाले ऑपरेशन में दुश्मन की घात में फंस गया। रात भर बर्फ में लड़ाई। अर्जुन ने अपनी टीम के जवानों को बचाने के लिए खुद सामने आया, सीना स्पर करके गोलियां खाईं, दुश्मन को पीछे धकेल दिया, मगर खुद गंभीर जख्मी होकर शहीद हो गया। खबर जब गांव पहुंची तो सरोजनी देवी घर के आंगन में बैठ गईं, हाथ आसमान की तरफ उठाकर रोते हुए बोलीं, धरती मां, दूसरा बेटा भी तुझे दे दिया, मेरा दिल अब टूट रहा है, मगर तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है, बस अब तू रहम कर मेरी मां। गांव वालों, मेरे दूसरे बेटे अर्जुन का खून भी रायगा नहीं जाएगा। यह खून हमारी सरहदों की हिफाजत का वादा है। फिर 2018 में सबसे छोटा, घर का लाडला लेफ्टिनेंट विकास सिंह, हमेशा हंसता खेलता, मजाक करने वाला, मगर ड्यूटी पर पत्थर दिल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भयंकर फायरिंग का सिलसिला चला। विकास ने अपनी पोस्ट संभाली,
दुश्मन के हमले को रोका, एक एक गोली का हिसाब रखा, आखिरी सांस तक लड़ा, गंभीर जख्मों से शहीद हो गया। जब खबर आई तो सरोजनी देवी जमीन पर गिर पड़ी, चीख कर कहा, तीनों बेटे ले लिए धरती मां, अब मेरे पास क्या बचा? बस यह 6 बीघा जमीन, तुम तीनों की यादें और यह जलता हुआ दिल। तुमने मुझे 3 बार मां बनाया और 3 बार बेटों से महरूम कर दिया, मगर मैं फख्र करती हूं, मेरे बेटे जिंदा हैं धरती मां के दिल में। गांव वालों ने हर साल शहादत की तारीखों पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को तीनों की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाईं। सरोजनी देवी फख्र से सीना तान कर कहती, मेरे बेटे ने, मैं उन पर फख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी मेरे 3 बेटों ने धरती मां को 3-3 बार बचाया। मैं उनकी मां हूं, यह मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। मैं रोती नहीं, फख्र करती हूं। मेरे बेटे जिंदा हैं धरती मां के दिल में और इस गांव की हर गली में। मगर 15 साल गुजर गए, 2026 आ गया। सरोजनी देवी अब 65 साल की बूढ़ी मां बन चुकी थीं। सफेद बाल, कमजोर जिस्म, चलते फिरते लड़खड़ाती, मगर आंखों में वही चमक, दिल में वही आग जो बेटों से मिली थी। उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, 6 बीघा पुरानी विरासती जमीन जो हाईवे से बिल्कुल लगी हुई थी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया, हाईवे को चौड़ा करना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, बहुत बड़ा सोलर पार्क लगाना है। इस ऐलान के साथ ही उस जमीन की कीमत रातों रात 200 करोड़ से ऊपर चली गई। इस पैसों की महक ने गांव के भेड़ियों को जगा दिया। पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, गांव का बाहुबली, ताकतवर, जिसकी मर्जी के बिना जिले में पानी भी नहीं बहता था, वो चाहता था कि यह जमीन हड़पकर प्रोजेक्ट से करोड़ों का मुआवजा ले और अपना शानदार होटल, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करे। उसे पता था कि सरोजनी देवी जमीन नहीं बेचेंगी, क्योंकि यह जमीन उनके तीनों बेटों की आखिरी निशानी थी। इसी मिट्टी पर राहुल ने बचपन में खेला था। अर्जुन ने उसे चूम कर कहा था, यह हमारी मां की मां है। विकास ने आखिरी छुट्टी में उस पर लेटकर वादा किया था, मां, मैं वापस आकर इसे हरा भरा और खुशहाल करूंगा। राणा ने पहले नरम लहजे में कोशिश की, आओ बढ़िया, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो गड़िया, 10 लाख का चेक और अपनी जमीन खाली कर दो और किसी और जगह पे जाकर बैठ जाओ। साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस जमीन से मुझे अपने 3 शहीद बेटों की खुशबू आती है। साहब, मुझे इस मिट्टी से अपने शहीद बेटों की खुशबू सूंघना इन पैसों से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। फिर एक दिन उसके 2 आदमी सरोजनी के घर आए, मुस्कुराते हुए, हाथ में चेकबुक। ताई जी, राम राम, अब उम्र हो गई है, अदालतों और कचहरियों के चक्कर काटना सेहत के लिए अच्छा नहीं। ये लो 5 करोड़ का चेक और ये जमीन हमारे नाम कर दो। आराम से जिंदगी गुजारोगी। बेटों की याद में कोई छोटा सा मंदिर या समाधि बना लो। हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं ताई जी। राणा साहब ने कहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सरोजनी देवी ने आंखें चमकाईं, गुस्से से कांपती आवाज में चीख कर कहा, यह जमीन महज मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह मेरे 3 बेटों की रूह है। राहुल ने इस मिट्टी को आखिरी बार माथे से लगाया था जब वो शहादत की तरफ जा रहा था। अर्जुन ने इस पर अपना खून बहाया था ताकि तुम जैसे लोग सुकून से सो सको। विकास ने इसे गले लगाया था और कहा था, मां, यह हमारी धरती है, मैं इसे संवारूंगा और वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने जीते जी ये जमीन तुम जैसे लटेरों को हरगिज़ नहीं दूंगी। निकलो यहां से, वरना मेरे बेटों की रूहें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जाओ और राणा को कहो कि सरोजनी देवी की जिद टूटने वाली नहीं। राणा को यह बात बुरी तरह नागवार गुजरी। उसने दांत पीसकर आंखों में खून भरकर धमकी दी, बढ़िया, मैं देखता हूं तेरी जिद कितनी जल्दी है। जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, जमीन तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे झूठ कागजात पर दस्तक करवा कर लूं या तेरे कफन पर अंगूठा लगा कर लूं। ठीक है बूढ़ी औरत,
तेरी जिद देखते हैं कितनी चलती है। जमीन तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे झूठे कागजात बनाकर लूं, चाहे तेरे कफन पर अंगूठा लगवा कर लूं। तेरी जिद टूट कर रहेगी और यह गांव देखेगा। अगले दिन सुबह सवेरे सरोजनी जब अपनी जमीन पर पहुंची तो देखा राणा के गुंडे बुलडोजर चला रहे थे, बड़े बड़े खंभे गाड़ रहे थे, निशान लगा रहे थे। बूढ़ी मां ने रोका, चीख कर कहा, यह मेरी जमीन है, मेरे बेटों की निशानी है, हटो यहां से। मगर गुंडों ने उन पर हाथ उठा दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, जख्मी हुई, खून बहने लगा। बेबस लड़खड़ाती हुई थाने पहुंची। थानेदार ने मुस्कुराकर एक फाइल उनके सामने फेंक दी। अरे ताई जी, क्यों फालतू में शोर मचा रही हो? देखो यह रजिस्ट्री, तुम्हारा अंगूठा लगा है। तुमने खुद 20 दिन पहले राणा साहब को यह जमीन बेच दी थी। अब घर जाओ, शोर मत मचाओ। राणा साहब ने कहा है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। झूठ झूठ, मैंने कोई अंगूठा नहीं लगाया, ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। सरासर झूठ है, यह जाली कागजात हैं। मैंने कोई अंगूठा नहीं लगाया, मेरे साथ धोखा किया गया है। मेरे बेटों की रूहें कभी भी तुम लोगों को माफ नहीं करेंगी, इतना बड़ा धोखा। मेरे बेटों की रूहें गवाह हैं। थानेदार ने गुस्से से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गांव वाले राणा के खौफ से चुप रहे, कोई आवाज नहीं उठाई। सरोजनी घर लौटी। तीनों बेटों के मेडल और तस्वीरें सीने से लगाकर रोती रहीं। उन्हें लगा जैसे पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उनके दुश्मन के साथ मिल गया है। रात गहरी हुई तो राणा ने आखिरी और भयानक हमला किया। उसके आदमियों ने झोपड़ी के चारों तरफ पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लपटें आसमान छू रही थीं, धुआं हर तरफ फैल गया। बूढ़ी मां बाहर नहीं भागी, वो आग के अंदर कूद पड़ी, क्योंकि अंदर तीनों बेटों की वर्दियां, मेडल, आखिरी खत, तस्वीरें और विकास का आखिरी तोहफा, एक छोटी सी फैमिली फोटो, सब रखे थे। जलते हाथों से वो सब बचाने की कोशिश करती रहीं। हाथों पर छाले पड़ गए, जलन से चीखें निकल रही थीं, मगर यादें बचा लीं। आग की लपटों में वो चीखती रहीं, मेरे बेटो, तुम्हारी मां तुम्हारी यादें बचा रही हैं। रात भर कड़कड़ाती ठंड में जली हुई झोपड़ी के सामने बैठी रोती रहीं। तेरी अकल टिकाने आई कि नहीं? अब भी मान जा, वरना अगला इससे भी भयानक अंजाम होगा। सुबह हुई तो आंखें लाल, दिल टूटा हुआ, हाथ जले हुए। उन्होंने फैसला किया, अब बस, इस तौहीन, इस जुल्म से बेहतर मौत है। आज जिला मुख्यालय के सामने खुद को आग लगाकर चीखूंगी। दुनिया देखेगी कि 3 शहीदों की मां का क्या हाल किया जा रहा है। अचानक दूर से धूल उड़ाती हुई एक काली आर्मी जीप तेज रफ्तार से गांव में दाखिल हुई। जीप जली झोपड़ी के सामने रुक गई। दरवाजा खुला, एक कर्नल निकला। कर्नल विजय पाल सिंह, लंबा कद, चौड़ा सीना, वर्दी में आंखों में दहकती आग। वो राहुल का सबसे करीबी दोस्त और भाई था। राहुल ने आखिरी सांस में उससे वादा लिया था, भाई विजय, अगर कभी माताजी को कोई तकलीफ दे तो तुम उनका ख्याल रखना, उनका साथ देना। विजय पाल अर्जुन और विकास के साथ भी ऑपरेशनों में शामिल रहा था, उन्हें अच्छी तरह जानता था। कर्नल ने झुककर सरोजनी के पैर छुए, जले हुए हाथ देखे, आंखें नम हुईं, मगर आवाज फौलादी, माताजी, अब रो मत। राहुल भाई, अर्जुन भाई, विकास, तीनों शहीद हो गए तो क्या हुआ? उनकी मां अब भी जिंदा है, सांस लेती है, लड़ती है। उनकी मां के साथ उनका एक बेटा आज भी खड़ा है। मैं वादा करता हूं, यह जुल्म खत्म होगा, इंसाफ होगा। आप अकेली नहीं हैं। राहुल भाई ने मुझसे वादा लिया था और मैं उस वादे को पूरा करूंगा। सरोजनी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अम्मा जी, मैं राहुल का सबसे अच्छा भाई हूं। मैं विजय पाल हूं माताजी, राहुल का सबसे करीबी भाई, अर्जुन और विकास का भी साथी। राहुल ने मुझसे वादा लिया था, अब यह जंग मेरी है, आपका दर्द मेरा दर्द है। तुम सब वापस चले जाओ, मैं तुमको जब कॉल करूंगा फिर आना। अभी मैं इस बारे में कुछ सोचता हूं।
कर्नल ने फौरन एसएसपी रविंदर सिंह को फोन किया, जो उनका पुराना आर्मी दोस्त था, अब जिले का बहादुर और ईमानदार एसएसपी। एसएसपी ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी। थाना बदल गया। जाली कागजात, अंगूठे के निशान, रजिस्ट्री की जांच शुरू हुई। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक हुए तो हकीकत सामने आई। राणा ने तहसीलदार, पटवारी और कुछ अफसरों के साथ मिलकर पुराने रिकॉर्ड जला दिए थे, जाली दस्तावेज बनाए थे। प्रोजेक्ट से 200 करोड़ का मुआवजा हड़पने की बड़ी साजिश थी। राणा भड़क उठा, पागल हो गया। उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडे भोला को बुलाया। ओए भोले, जल्दी से इधर आओ। भुला जाओ और इस बढ़िया को आज ही खत्म कर डालो और कोई निशान मत छोड़ना। इस बूढ़ी औरत को आज रात खत्म कर दो, कोई गवाह न बचे। केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जल्दी करो और अच्छी तरह करना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो। रात के 3:30 बजे, जब गांव गहरी नींद में था, भोला और उसके 4 गुंडे सुरक्षित कमरे की दीवार लांघकर अंदर घुसे। दरवाजा खोला, बिस्तर पर वार किया, मगर वो तकियों का ढेर था। अचानक कमरे में फ्लड लाइट जल उठी। सामने कर्नल विजयपाल खड़ा था, हाथ में बंदूक, आंखों में मौत का साया। दुश्मन हमेशा यही गलती करता है, समझता है फौजी सो रहा है। आज तुम्हारी आखिरी रात है भोला। कर्नल ने अकेले 3 गुंडों को लड़ाकू अंदाज में हरा दिया। भोला को एक जोरदार मुक्के से बेहोश कर दिया। एसएसपी की टीम ने बाकियों को दबोच लिया। भोला के फोन में राणा की रिकॉर्डेड आवाज मिली। उसे खत्म कर दो, जल्दी करो, कोई निशान न छोड़ना। अगली सुबह जिला पुलिस मुख्यालय के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई। राणा अपनी बड़ी गाड़ी में आया। सोचा, आज जमीन का कब्जा ले लूंगा और जश्न मनाऊंगा। मगर एसएसपी रविंदर सिंह माइक थामकर मंच पर चढ़े। राणा विक्रम सिंह, जालसाजी, जमीन हड़पने, शहीद मां पर कातिलाना हमले की साजिश, करोड़ों के घोटाले और कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कर्नल विजयपाल ने प्रोजेक्टर ओनन किया। सबसे पहले राहुल की आखिरी वीडियो चली। शहादत से सिर्फ 2 घंटे पहले रिकॉर्ड की गई। माताजी, अगर यह वीडियो देख रही हो तो समझो मैं तिरंगे में लिपटकर वापस आ रहा हूं। यह 6 बीघा जमीन मैंने वसीयत में सरकार को दे दी है। इस पर शहीद मेमोरियल हॉस्पिटल बनेगा, जहां गरीब फौजी परिवारों का मुफ्त इलाज होगा। अर्जुन भाई और विकास ने भी यही चाहा था। यह जमीन हमारी नहीं, धरती मां और उसके बीमार बेटों की है। फिर अर्जुन की वीडियो, माताजी, अगर मैं न लौट सकूं तो यह जमीन हॉस्पिटल के लिए दे देना, यह मेरे जवानों के लिए होगी। विकास की वीडियो, मां, यह जमीन हम तीनों की साझा है, इसे देश के काम आने दो, गरीब फौजियों के परिवार इससे फायदा उठाएंगे। गांव वाले चीख उठे, शहीद का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हम इस मां का आंसू नहीं सहेंगे, इस मां का दर्द हम नहीं सहेंगे। जीव भरत माता की जय। राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ ने उसे घेर लिया, गुस्से से चीखने लगे। पुलिस ने बेहद मुश्किल से उसे बचाकर जेल ले गई। आज उस 6 बीघा जमीन पर कोई होटल, मॉल या फैक्ट्री नहीं, एक भव्य शानदार शहीद मेमोरियल हॉस्पिटल खड़ा है। हर शहीद परिवार का मुफ्त इलाज होता है। गरीब फौजियों के बच्चों को इलाज मिलता है। गेट पर तीनों भाइयों की बड़ी सी साझा तस्वीर, राहुल, अर्जुन, विकास, फख्र से खड़ी है, जैसे कह रही हों, हमारी मां का दर्द खत्म हो गया। सरोजनी देवी हर सुबह वहां जाती हैं, तस्वीरों को प्यार से साफ करती हैं, ताजा फूल चढ़ाती हैं और बड़ी आवाज में कहती हैं, मेरे बेटो, तुमने धरती मां को 3 बार कुर्बान होकर बचाया। तुम्हारी मां को तुम्हारी यादें मिली, तुम्हारा दर्द मिटा और अब यह हॉस्पिटल जो तुम्हारी कुर्बानी का असली सिला है। मैं फख्र करती हूं कि मैं तुम्हारी मां हूं।
तुम जिंदा हो मेरे दिल में, इस हॉस्पिटल में, इस धरती में। कर्नल विजयपाल हर छुट्टी में आते हैं, सरोजनी के पैर छूते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, माताजी आपने 3 बेटे दिए, हम सब फौजी आपके बेटे हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है, आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। दोस्तों, जब एक मां 3 बेटों को धरती मां के लिए कुर्बान कर दे और फिर भी उसे धोखा, जुल्म मिले तो वो चीख उठती है। मगर जब फौज की वर्दी, पुलिस की ईमानदारी और सच्चाई का साथ हो तो जुल्म डूब जाता है, इंसाफ जीत जाता है और शहीदों की मां का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, आंखें नम हो गईं, सीना फख्र से भर गया तो शेयर जरूर करो, ताकि हर शहीद मां, हर शहीद बाप, हर शहीद बहन, भाई को पता चले कि उनका कर्ज चुकाना तो नामुमकिन है, मगर उनका सम्मान, उनकी इज्जत करना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।